बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए चंद बहुत ही कीमती अक़वाल के साथ हाजिर हुआ हूं, जिनमें से हर कौल अपने अंदर गहरा सबक लिए हुए है। अकाबरीन के अक़वाल के मुताबिक आपको यह भी बताऊंगा कि आपने कौन सी दो चीजें बालों पर लगानी है, जिनके लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल उगने लगेंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। कहते हैं कि जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका बहुत फायदा उठाते हैं। कुछ लोगों से ऐसा रिश्ता होता है कि वो lड़ते हैं, डांटते हैं, नाराज होते हैं, मगर दिल बस यही कहता है कि वो हमेशा सामने रहें। मनपसंद इंसान की कमी को सारी दुनिया के लोग मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते। जिंदगी के अंदर ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी होना बहुत जरूरी है। जब कोई तुमसे पीछे हटना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने बोलने का अंदाज बदलता है। लोगों की नजरों में अच्छा बनने से कहीं अच्छा है कि खुद की नजरों में अच्छा बनो। जो लोग किसी दूसरे का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ भी कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरा अल्लाह पाक का वादा है। तुम्हारी बीवी भी किसी की लाडली बेटी और बहन है, इसीलिए उसकी खताओं को दरगुजर कर दिया करें और माफ कर दिया करें, जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटी की खताओं को माफ किया जाए। लड़की खुद एक जहेज है, क्योंकि माँ बाप, बहन भाई अपने जिगर का एक टुकड़ा तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन जो लोग कम ज़र्फ और पस्त जहन होते हैं, वो जहेज में लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। हम खताएं नहीं करेंगे तो किस तरह मालूम होगा कि कौन हमारे गिरने का इंतजार कर रहा है। जिन्होंने तुम्हारी इज्जत कदर नहीं की, तुम भी उनकी परवाह बिल्कुल ना करो और मुस्कुराकर उनके करीब से यूं गुजर जाओ जैसे तुम उनको जानते तक नहीं। यकीन करो, नई मंजिल तुम्हारी मुंतजिर है। जिंदगी तो इंसान के बस में नहीं, मगर दूसरों को खुशियां देना तो मुमकिन है। दो बातों का जिंदगी में कहना बहुत ही मुश्किल काम है। किसी अजनबी शख्स को पहली मर्तबा मुखातिब करना और जिससे इंसान को वाकई मोहब्बत हो, उसको खुदा हाफिज कहना। अपनी नेकी को भूल जाना और लोगों की नेकियों को याद रखना मोमिन की निशानी है। इंतजार करने को सब्र नहीं कहा जाता, बल्कि इंतजार के दौरान खुद को संभाले रखने की ताकत को सब्र कहते हैं। कुछ नेकियां जिंदगी में ऐसी भी करो जिनका रब्बे करीम के अलावा कोई और गवाह ना हो। जिंदगी के हालात और वाकयात इंसान को पहले जैसा रहने नहीं देते और जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात आते रहते हैं। जिन बातों से और लोगों से हमारा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, उनके मामलात पर नजर रखना हमको जेब नहीं देता। लोगों के दिलों को आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपने दिल को साफ रखना तुम्हारे इख्तियार में है। अपने शर से दूसरों को महफूज रखना, यह भी एक किस्म का सदका है। अगर किसी से आर्जी नफरत पैदा हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश जरूर बाकी रहती है, लेकिन अगर दिल में बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो मोहब्बत का हर दरवाजा बंद हो जाता है। किसी इंसान के माजी को उसके हाल से मत जोड़ना। हिदायत किसी भी वक्त कहीं भी मिल सकती है। जब अल्लाह पाक अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसको नर्म मिजाज बना देता है। आज के लोग नेक आदमी का गुनाह और गुनहगार आदमी की नेकी दोनों ही बर्दाश्त नहीं करते। तुमको अपने शरीक हयात के तमाम ऐब मालूम भी हो और उसके बावजूद उसके साथ अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हो, तो यही असल मोहब्बत है। किसी से बदला चाहते हो तो उसका मजा तुमको 3-4 दिन ही रहेगा, मगर किसी को मुआफ कर दोगे तो उसका मजा सारी जिंदगी रहेगा। लिहाजा मुआफ करना सीखो। यह फितरत का तकाजा है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और मरना भी नहीं चाहता। लोगों की मदद करो, खिदमत करो, रब्बे करीम तुम्हारी मदद करेगा।
जो दूसरों को सुकून मुहैया करता रहे वो कभी बेसुकून नहीं रहता। रिश्ते अगर कुछ बिखरने लगें तो जोड़ने वाले बहुत कम और आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। हर किसी की मदद करो, चाहे तुम्हें पता भी हो कि वो तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे सकता। कोई भी शय जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ में आती है। कोई फैसला करते वक्त अगर बात कुरान पाक तक पहुंच जाए तो हाथ कुरान पर रख कर नहीं बल्कि कुरान शरीफ के अंदर से पढ़कर फैसला करें। तुम्हारे बाल गिरने लगे हैं तो अदरक का पानी लेकर उसमें बादाम और लीमू का रस डालकर सर पर लगाओ। 8 दिन में बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए आना शुरू हो जाएंगे। जब तुम सेब को खाने लगो तो पहले सेब को सूंघ लो फिर खा लो। ऐसा करने से तुम्हारे जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। हर औरत अपने इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम देखना पसंद करती और फख्र करती है तो वो जान ले कि मक्खियों की कसरत गंदगी की दलील है। इंसान हमेशा तकलीफ में सबक सीखता है, खुशी के अंदर तो पिछले सबक भी भूल जाता है। तुम जिसके साथ निकाह नहीं कर सकते उसके साथ निकाह के बाद वाली बातें भी ना करो। ऐसे घर में खुशी और बरकत नहीं आ सकती जिस घर में खवातीन की बुलंद आवाज घर से बाहर जाती है। बेहतरीन इंसान वो है जो मसाइल हल करता है और बदतरीन इंसान वो है जो मसाइल पैदा करता है। तारीफ सुनकर खुश होने से अच्छा है तनकीद सुनकर बेहतरीन बन जाएं। वक्त की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह उस काम का आगाज है जिसे आप पूरा ना करें। मसाइल को हल करने से मसाइल से निजात मिलती है। आपका दुश्मन वो है जिससे आपको नुकसान पहुंचे, कतई नजर इसके कि वो आपके खिलाफ है या आपके साथ। खुदा ने चीजें इस्तेमाल करने और लोग मोहब्बत करने के लिए बनाए हैं, मगर इंसान चीजों से मोहब्बत और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मोमिन को इतना इल्म काफी है कि वो अल्लाह ताला से डरता है। कम खाना सेहत, कम बोलना हिकमत और कम सोना इबादत में शामिल है। जो अल्लाह ताला के कामों में लग जाता है अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। इल्म एक ऐसा पौधा है जिसे दिल और दिमाग की सरजमीन में लगाने से अक्ल के फल उगते हैं। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए। प्यारे भाइयों, कहते हैं कि नेक नामी इंसान का जेवर है, झूठ तमाम गुनाहों की मां है, गुस्सा काबिल तरीन इंसान को बेवकूफ बना देता है। नादान लोग दिल का चैन लुटा देते हैं दौलत के लिए, जबकि दानिशमंद लोग दौलत लुटा देते हैं दिल के चैन के लिए। याद रखो, जो शख्स तुम्हारी बातों को गौर से ना सुने उन्हें सुनने की तकलीफ ना दो। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो करने वाले की नजर में छोटा हो। जब ये पता चल जाता है कि जिंदगी क्या है तो वो बहुत कम बची होती है। जो शख्स नसीहत मान ले वो बाज औकात नसीहत करने वाले से भी बड़ा होता है। प्यारे भाइयों, आसमान पर नजर रखो पर यह ना भूलो कि पैर जमीन पर ही रखे जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने हमारी आज की वीडियो को शेयर जरूर करना है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।